था व्हेन आई वाज इन माय जर्नी, तो लीगल मैगज़ीन समझ ही नहीं आते थे ये क्या चल क्या रहा है, और लैटिन वर्ड है तो दिमाग एकदम घूम जाता था। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लस्टर करियर में। इस वीडियो में आज हम आप सभी के मोस्ट कॉमन डाउट के बारे में कवर करेंगे, क्योंकि आप सभी का क्वेरीज आ रही थी कि हमें लीगल मैगज़ीन्स कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम लीगल मैगज़ीन के लिए बुक ओपन कर रहे हैं तो बुक में हमें अप्रॉक्स 300 to 400 लीगल मैगज़ीन्स दे रखे हैं। तो क्या सारे पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है बेसिकली, ताकि हम एग्ज़ाम में याद रख पाएँ और आंसर कर पाएँ। सो ये सभी डाउट जितने भी हैं आप सभी के, उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा इंपॉर्टेंट लीगल मैगज़ीन्स और तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको उसे पढ़ना है। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, इस वीडियो में जो कंटेंट प्रोवाइड कराया है, लीगल मैगज़ीन की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है, वो खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो लॉ फैकल्टी की स्टूडेंट है, उन्होंने 2020 में क्रैक किया है ड्यू लॉ फैकल्टी का एग्जाम, और वो कोमल शर्मा उनका नाम है। सो इफ यू वांट टू बी थैंकफुल टुवर्ड्स समवन, सो गो इन द कमेंट सेक्शन एंड राइट कोमल शर्मा ओपी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो लीगल मैगज़ीन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपका जो लीगल मैगज़ीन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो बार बार आ रहा है और वो आपको मुंह ज़बानी याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब बार बार पूछा जा रहा है तो उसको आप नहीं छोड़ सकते। और रात को भी अगर आपको कोई उठा के उसके बारे में पूछे, आप उसका आंसर करने में एबल हो। तो ये हो गया पहले टाइप की मैगज़ीन्स। दूसरी टाइप की लीगल मैगज़ीन ये है कि अभी तक तो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग वो नहीं आया है एग्जाम में कभी, बट इन केस इफ इट विल कम इन योर एग्जाम सो दैट यू विल एबल टू आंसर इट, इसके लिए भी हम उन लीगल मैगज़ीन्स को रीड करेंगे। सो बात करते हैं उस पीडीएफ के बारे में, जो कि लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, और आप उस लिंक से जाकर उस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड करके उसका नोट्स भी बना लेना अगर चाहो तो। बाकी आप उस पीडीएफ से गो थ्रू कर जाना, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। अब बात करते हैं कि आप कैसे प्रिपेयर करें लीगल मैगज़ीन के लिए, ताकि आप एग्जाम में उसको रिकॉल कर पाओ इजीली और आप उसके आंसर को करेक्ट टिक कर पाओ। सो नंबर 1 जो टिप है वो ये कि आप जब भी लीगल मैगज़ीन को पढ़ो तो उसको ब्रेक करके पढ़ो। आप सभी न्यू हैं इस फील्ड में, और जब मैं भी नया था व्हेन आई वाज इन माय जर्नी, तो लीगल मैगज़ीन समझ ही नहीं आते थे ये क्या चल क्या रहा है, और लैटिन वर्ड है तो दिमाग एकदम घूम जाता था। सो मैं क्या करता था उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं। सो फ्रेंड, एज यू कैन सी ऑन योर डिस्प्ले कि जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वे होता है लीगल मैगज़ीन को लर्न करने का, वो यही होता है कि देखो, जैसे कि मैंने ब्रेक कर करके खुद के नोट्स बनाए हैं। तो कैसे, जब मैं नया था और मुझे समझ नहीं आता था तो मैं कैसे पढ़ता था। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लीगल मैगज़ीन है टॉर्ट का, और डेनिम साइन इंजूरिया, इसका देखो मेरे को समझ नहीं आया डेनिम साइन इंजूरिया, तो मेरे को बस इतना पता चला था कि डेनिम का मतलब होता है डैमेज। ओके, मैंने ये लर्न कर लिया कि डेनिम का मतलब होता है डैमेज। बट सीने और इंजूरिया तो चलो आप समझ जाओगे कि लीगल इंजरी और इंजरी काइंड ऑफ टाइप का है ये कुछ। बट सीने को फिर मैंने ऐसे डिनोट किया कि मैंने देखो ब्रेक कर दिया विदाउट को फिर मैंने ब्रैकेट में कर दिया कि अब ये जो सीने हैं और विदाउट, ये जहाँ पे भी मुझे बार बार दिखेगा मैं इजीली पढ़ पाऊंगा और समझ जाऊंगा कि जो इसका मतलब होता है सीने का वो विदाउट होता है। अब जैसे नेक्स्ट वाले में देखो यही लिखा है सेम, इंजूरिया सैन एंड डेनिम। तो इंजूरिया का मतलब हमें पता है लीगल इंजरी, बट सीने का मतलब हमें पता चल गया विदाउट एनी एक्चुअल डैमेज। ओके, आप ऐसे ब्रेक करके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट फिर मैं देखो एक और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो बहुत अच्छा है। देखो, जैसे कि ये एग्जाम्पल है आप सभी के सामने, बोनाफाइड। ठीक है, तो बोनाफाइड में क्या होता है कि बोना मतलब गुड, ठीक है, और फाइड मतलब फेथ। अब ये फाइड कहीं पर भी लिखा होगा तो हम इसको क्या मानेंगे, फेथ। फाइड का मतलब फेथ। अब जैसे मैं यहीं पे लिख दूं मालाफाइड इंटेंशन, ठीक है, तो माला मीन्स होता है बैड और फाइड का मतलब होता है फेथ। ठीक है, तो बैड फेथ, बैड इंटेंशन। ठीक है, तो ऐसे आप जो इसको ब्रेक कर करके इजीली पढ़ सकते हो अपने लीगल मैगज़ीन्स को। देखो, मैंने भी खुद ब्रेक्स कर करके पढ़ रखा है। मुझे समझ में नहीं आता था जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मैं कैसे पढ़ता था। जेनरिस मतलब जनरल नेचर, स्टे डिसाइसिस हर किसी को पता होना चाहिए सेम। तो इस टाइप से आप इस मेथड से भी पढ़ सकते हो अपने लीगल मैगज़ीन्स को। नेक्स्ट नंबर 2 का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हेल्प करेगा आपके लीगल मैगज़ीन्स को पढ़ने में। तो नंबर 2 की यूज़ निमोनिक्स। निमोनिक्स का मतलब क्या होता है कि आप कोई चीज़ को, अपनी पढ़ाई को किसी चीज़ से रिलेट करके पढ़ते हो। जैसे कि आप सभी को पता भी होगा, अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस कवर किया है, तो जैसे कि हम हमारे जो शेड्यूल्स हैं 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम कैसे पढ़ते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम।
सो ये एक अच्छी निमोनिक है। सो आप भी अपने जो लीगल मैगजिम्स हैं इनके लिए निमोनिक्स का यूज कर सकते हैं ताकि आपका जो लीगल मैगजिम है वो आपको इजीली लर्न हो जाए। नेक्स्ट नंबर 3 का जो तरीका है लीगल मैगजिम्स को पढ़ने का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है। मैं बेसिकली खुद अपने साथ ये करता भी था। यूज इट वाइल स्टडिंग लॉ। जब मैं जैसे मैंने लीगल मैगजिम पढ़ लिए और जब मैं जाके लॉ पढ़ता था, लाइक इन क्रिमिनल लॉ पढ़ता था, तो उसमें मैं उस लीगल मैगजिम्स को यूज करता था ताकि वो मुझे याद हो जाते थे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कि एक्टस नॉन फेसिट रिया, ठीक है, इसमें तो होता है द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशन वर सो। तो ये जो पूरा मैगजिम है एक्टस नॉन फेसिट रियस निसी मैन सिट रिया, तो ये पूरा मैगजिम एक लाइन बन जाती है, एक पैराग्राफ बनता है जब हम रीड करते हैं और सेंटेंस पूरा बन के आता है जब हम क्रिमिनल लॉ रीड करते हैं। ऐसे ही डबल जुपाडी भी कि नो वन शुड बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, ये ऐसे याद करने का एक अच्छा तरीका है कि आप इस तरीके से भी लीगल मैगजिम्स जो हैं उनको लर्न कर सकते हो इजीली, और आपको रिवाइज करने में भी हेल्प मिलेगी। आप जो आपकी लॉ की डेफिनेशन है वो आप एक बार में लर्न कर लोगे इन लीगल मैगजिम्स के थ्रू। तो ये तो हो गया नंबर 3 का। नंबर 4 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके लीगल मैगजिम्स को लर्न करने के लिए, तो वो ये कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करें और बार बार उन प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो लीगल मैगजिम्स पूछे गए हैं उनको कवर करें। आपने आप से जब आप उनको सॉल्व कर रहे हैं तो अपने तरीके से सॉल्व करें। आप एक बार तो ठीक है आपने आंसर की देख ली, आपने टिक लगा दिया, बट नेक्स्ट टाइम जब आप उसको सॉल्व करो तो आप उसे खुद से आंसर करने की कोशिश करो ताकि आपको वो जो लीगल मैगजिम है वो याद हो जाए। और पहली चीज़ तो इसका एक ये फायदा हो जाएगा कि आप खुद से ट्राई करोगे। दूसरी फायदा ये कि वो आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में बार बार क्या पूछा जा रहा है और एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ये फायदा है प्रीवियस ईयर पेपर के लीगल मैगजिम्स को सॉल्व करने का। बाकी जो मेन इंपॉर्टेंट लीगल मैगजिम्स हैं उनकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखी है। सो जाओ और उस पीडीएफ को डाउनलोड करके रीड आउट करो, अच्छे से गो थ्रू करो। और आप सभी के एग्जाम बहुत जल्द होने वाले हैं, सो अच्छे से प्रिपरेशन करो। इस वीडियो के थ्रू आपको अगर कोई हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।